Hello everyone. So today's lecture is about the gas phase integrated rate equation for the first order kinetics. Okay. अभी तक हमने वो रिएक्शंस पढ़ी है फर्स्ट ऑर्डर में जो कि आपका गैस फेसेस पे नहीं होती थी, किसी और फेस पे होती थी. ठीक है. अब ऐसी रिएक्शन का भी आपके पास आपके सिलेबस में मेंशन है जो रिएक्शन गैस फेस में होती है और उसका आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या है वो आपको निकालना है. ठीक है. दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में टॉपिक गिवन है, तो इसे अच्छी तरह से कर लेना. ठीक है. फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं. कंसीडर अ रिएक्शन जो कि है आपकी ए गैशियस में है रिएक्टेंट, वो जा रहा है आपका बी जो कि गैशियस में है रिएक्टेंट एंड वो प्रोड्यूस करता है बी एंड सी जो कि दोनों गैशियस में है. ओके. एंड ये क्या है, सपोज करो ये है फर्स्ट ऑर्डर. दिस इक्वेशन इज फर्स्ट ऑर्डर. दिस इक्वेशन इज़ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन. ये आपने एज्यूम करना है. अब इसके लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन होती है फॉर द गैशियस फेज, ठीक है, यहाँ पे फेज क्या है, ये रिएक्टेंट जो एंड प्रोडक्ट है वो गैस में है, तो फर्स्ट ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही पढ़नी है आपको. इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हमने डिराइव करनी है. ओके. नाउ सपोज हम करते हैं लेट इनिशियल प्रेशर ऑफ ठीक है, प्रेशर फॉर ए रिएक्टेंट जो आपका ए है, ठीक है, रिएक्टेंट ए है, उसका इनिशियल जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, सपोज करना है दैट इज पी. ठीक है, पी नॉट. जैसे वहाँ पर ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन को लेते थे वैसे ही जो रिएक्टेंट है उसका अब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन की जगह यहाँ पर रिएक्टेंट आ जाएगी बिकॉज योर फेस इज इन द गैशियस फॉर्म. ओके. नाउ पी नॉट इज व्हाट, पी नॉट इज द इनिशियल प्रेशर फॉर द रिएक्टेंट दैट इज डिनोटेड बाय द पी नॉट. ठीक है. नाउ अब इसमें क्या आता है, प्रेशर में एक बात आती है, टोटल प्रेशर की बात आती है इसमें. ठीक है. टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पीटी और वो टोटल प्रेशर क्या होगा कि जितने भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट है उनका प्रेशर क्या है वो होता है टोटल प्रेशर. ठीक है. और हम आगे अब बात करते हैं कि हमने किस तरह से चीज़ों को लेना है. ठीक है. नाउ वी नो दैट कि ये वाली जो आपकी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम दोबारा से फिर से लिखेंगे कि A गिव्स टू B प्लस C और ये है गैशियस फॉर्म में एंड गैशियस फॉर्म में. ओके. ये आपकी रिएक्शन है. नाउ गैशियस फॉर्म में है तो आपने क्या लगाना है इसमें कि एट जो t इक्वल्स टू 0 है, जब टाइम 0 है आपका, वही चीज़ जब इनिशियल है स्टेजेस आपकी रिएक्शन आगे बढ़ी नहीं है. ठीक है. रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होने से पहले का टाइम, जब टाइम 0 है तो आपकी इनिशियल जो इसकी यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेते थे जब एक्वेस होता था यहाँ पर. ठीक है. ए को ए नॉट लिखते थे यहाँ, बट यहाँ पर क्या है, बिकॉज यहाँ पर सारा जो फेस है दैट इज इन द गैशियस फॉर्म, तो वी विल राइट द P naught. Okay. P naught is the initial pressure of the reactant. Now at T is equal to 0 आपका जो B and C है वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपकी जो आपकी प्रेशर है वो आपका अभी 0 रहा है क्योंकि कोई रिएक्शन आगे अभी फॉरवर्ड नहीं करी है. Now at जब टाइम इज समथिंग दैट इज टाइम इक्वल्स टू जब T होता है, सम टाइम होता है, तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर क्या चीज़ लिखते थे कि जो A का प्रेशर है वो कितना रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग प्रेशर कितना हो जाएगा, इनिशियल से आपका कितना माइनस होगा, जितनी यहाँ पे आपकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यहाँ पर 1 है तो आप लिखोगे -x और x क्या है, x है यहाँ पर चेंज. ठीक है. चेंज इन प्रेशर लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन होता तो कॉन्सेंट्रेशन लिखना था. अब x की बात क्या है, x की बात ये है कि इनिशियल प्रेशर में से कितना अमाउंट आपका रिएक्शन में यूज़ हुआ है, मतलब A जो रिएक्टेंट था उसका कितना अमाउंट डिक्रीज़ हुआ है. ठीक है. कितना अमाउंट यूज़ हुआ है रिएक्शन होने में, वो होता है x. तो यहाँ पर बचा कितना, जो यहाँ पर बचेगा उसको आप क्या लिख सकते हो, उसको आप यहाँ पर यहाँ पे प्रेशर ऑफ ए भी लिख सकते हो एट टाइम टी. जैसे कि वहाँ पे क्या लिखते थे आप, AT लिखते थे, यहाँ पर लिख लो PA. ठीक है. कि कुछ टाइम बाद यहाँ पे कितनी रिमेनिंग है, दिस इज़ द रिमेनिंग, और आपको पता होना चाहिए दिस इज़ द रिमेनिंग प्रेशर ऑफ द ए जो कि टाइम T के बाद बचा है, वो होता है P नॉट माइनस एक्स. क्योंकि यहाँ स्टोइकियोमेट्री 1 है तो यहाँ से कितना निकला होगा, कितना अमाउंट जो है वो रिएक्शन में यूज़ हुआ होगा, दैट इज़ द x अमाउंट.
ओके तो 1 से अगर ये 1 and 1 रेशो में बन रहे हैं तो ये आगे बी एंड सी कितने बनेंगे, जितना यहाँ पर टूटा होगा, टूटा कितना यहाँ से x अमाउंट प्रेशर का यूज़ हुआ, तो यहाँ पर भी आपका x एंड x अमाउंट, मतलब यहाँ पे क्या है, ये x कितना है, प्रेशर गिवन है, तो ये है x ATM, दिस इज ऑल्सो x ATM, दिस इज द प्रेशर, ये प्रेशर है आपके पास, ठीक है, x एंड x आ गया। नाउ अब बात आती है, अब हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि टोटल प्रेशर जो P टोटल है, ठीक है, वी शुड ऑल्सो नो दैट जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है, अब यहाँ पे टोटल प्रेशर किस पे आएगा, हम इंटरेस्टेड है एट एनी टाइम टी पे निकालना कोई भी चीज़, ठीक है, जो हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। सो वी आर इंटरेस्टेड इन टाइम टी, तो टोटल प्रेशर एट टाइम टी कितना हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ ए लिखोगे प्लस प्रेशर ऑफ बी लिखोगे एंड प्लस प्रेशर ऑफ सी लिखोगे, कितना कितना इन सब का प्रेशर था, तो वो आपका टोटल प्रेशर आपके पास आ जाएगा। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी ए, द वैल्यू ऑफ पी ए क्या है, तो आप टी इक्वल्स टू सम टाइम पे देख रहे हो, तो आपको ये वाली चीज़ें लेनी है कि ए का पी ए आपका ये बना, तो पी बी भी ये होगा एंड पी सी ये होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो हेयर जो पी ए है, जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, दिस इज व्हाट, दिस इज द रिमेनिंग प्रेशर ऑफ द ए रिएक्टेंट, ओके, पी ए आपके पास आ गया पी नॉट माइनस एक्स, पी बी आपके पास जो आ गया, जो बना आपके पास वो बना एक्स ATM, पी सी जो बना वो भी आपके पास क्या बना, वो एक्स ATM बना। नाउ पीटी क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, जस्ट आपको इनको ऐड करना है, तो आप ऐड करोगे, वैल्यूज डालोगे, पी नॉट माइनस एक्स, ठीक है, प्लस इसमें एक्स आ गया, प्लस इसमें एक्स आ गया, तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास मिला पी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स, क्योंकि एक्स से एक्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, आपके पास ये मिला, दैट मीन्स आपके पास यहाँ से एक्स की वैल्यू मिली, क्योंकि हम इंटरेस्टेड होते हैं यहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने में, बिकॉज क्या होता है, जो आगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने लगानी है उसमें बेसिकली हमें क्या है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए होती है, दैट मीन्स किसकी वैल्यू चाहिए होती है, पी ए की, मतलब क्या ये पी ए क्या है, ये है कि जो आपका प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए लेफ्ट बिहाइंड है, रिमेनिंग है एट टाइम टी टाइम होने के बाद कितना रिमेनिंग है, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई पी टोटल, ठीक है, पी टोटल माइनस ऑफ पी नॉट, आपके पास x की वैल्यू आराम से आपके पास ये आ गई। नाउ अब क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में आप क्या करोगे, नाउ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या होती थी, फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगी, देखो थोड़ी पहले आपको जो कॉन्सेंट्रेशन वाली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करवाई गई थी फर्स्ट ऑर्डर की, सबसे पहले तो आप वही लगाओ, तो वो क्या होती थी, k इज़ इक्वल टू 2.303, वही वाली, देखो इसमें फर्स्ट ऑर्डर में बहुत सारे हमने करे थे, बहुत सारी फॉर्म्स करी थी, पर कौन सी ले रहे हो वहाँ पे, जो मैंने कहा था न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करना, ये बहुत कॉमनली यूज़ होती है, ठीक है, t, और यहाँ पे log बेस 10 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पी नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय पी ए, तो मैं यहाँ पर भी लिख लेती हूँ, देखो जब हम कॉन्सेंट्रेशन में कर रहे थे तो पी नॉट की जगह हम ए नॉट लिखते थे, और पी ए की जगह हम क्या लिखते थे, 80 लिखते थे, और यहाँ पे क्या होती थी 80 रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। अब ये प्रेशर में बात आ गई है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, जो ये पी नॉट है, ठीक है, पी नॉट है वो क्या है, इनिशियल प्रेशर, ठीक है, इनिशियल, दिस इज़ द इनिशियल प्रेशर, ओके। नाउ जो आपका पी ए है, ठीक है, इनिशियल प्रेशर हो गया, जो आपके पी ए है वो क्या है, रिमेनिंग प्रेशर, किसका, रिमेनिंग, याद रखना ये क्या चीज़ है, रिमेनिंग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए, ठीक है, रिएक्टेंट कौन सा रिएक्टेंट है, जो आपके पास ए गिवन है, और बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके पास रिएक्टेंट की ही चीज़ें लगती है, एंड ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला जो स्पॉट होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन का हो या फिर प्रेशर का हो, वो होता है जो कि यहाँ पे यूज़ होता है आपका, ओके। ना हम क्या करेंगे, अब वी विल पुट द वैल्यूज़, हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, देखो पी ए आपको चाहिए और आपको पी नॉट चाहिए, पी नॉट आपका एज इट इज़ आप रख दोगे, बट पी ए की वैल्यू भी तो आपके पास कुछ आनी चाहिए, बट आपके पास तो यहाँ एक्स की अभी वैल्यू आपने निकाली, पी ए की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो हम देखेंगे पी ए एक्चुअल में क्या था, वी नो दैट, हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट पी ए क्या था,
वी हैव पी ए की वैल्यू, ठीक है, पी ए की वैल्यू जो है, जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, मैंने कहा था ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिमेनिंग जो आपका प्रेशर है ऑफ द रिएक्टेंट ए वो क्या है, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, पी नॉट माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ आपके पास आ गई। नाउ हम x में तो रख नहीं सकते, इसीलिए हमने यहाँ से x की वैल्यू भी पुट कर दी, तो वो कितनी आई, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट, ठीक है, पी नॉट माइनस ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, पी टोटल, ठीक है, माइनस ऑफ पी नॉट। अब ये पी ए की क्या वैल्यू हो जाएगी, इज इक्वल टू पी नॉट माइनस अंदर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई, ये जो पी नॉट होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ पी नॉट माइनस ऑफ पी ऑफ टोटल, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद नहीं रखनी है, ये डेरिवेशन का पार्ट है। तो जो ये वैल्यू है आपकी, तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, अब आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में वैल्यूज पुट करोगे, किसकी, पी ए की वैल्यू पुट करोगे और पी नॉट तो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 कह लो इसे, ठीक है, इन इक्वेशन 1 जो कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो आपका क्या आ जाएगा, के की वैल्यू देखो अब क्या बन जाएगी आपकी, 2.303 डिवाइडेड बाय टी, जो टी क्या है, टाइम, जिस पर आप ये वाली सब चीज़ें हो रही है, टी क्या है, ये वाला टाइम। ओके, अब इसमें क्या आ गया, लॉग ऑफ पी नॉट तो एज इट इज़ आपका रहेगा बिकॉज ऑफ द इनिशियल प्रेशर है ये, पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पी नॉट माइनस ऑफ पी टी, ठीक है, मैंने टोटल प्रेशर को यहाँ पे पी टी लिखा हुआ है। तो आपकी अब ये बनी, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, आप लिख सकते हो यहाँ, दिस इज व्हाट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर गैस फेज, ठीक है, फॉर गैस फेज इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन या काइनेटिक्स। देखो ये ज़्यादा आपको, अगर ये लर्न भी कर सकते हो, अगर किसी को डिराइव करना है तो डिराइव भी कर सकते हो, पर यह है कि आपको ये वाला जो मेथड करवाया है डेरिवेशन का, ये भी आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन समटाइम्स इससे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली कौन सी हुई, जब आपकी रिएक्शन पूरी किस में होगी, गैसियस फॉर्म में गिवन होगी और ओनली फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने करी है। तो जस्ट आपका जो कॉन्सेंट्रेशन वाला होता था, वाली जो इक्वेशन होती थी वैसी ही डिट्टो है, बट सिर्फ चेंज कहाँ है, वहाँ पर होता था लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, मतलब ए नॉट क्या होती थी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए टी होती थी जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टी टाइम के बाद रिमेनिंग है। बस उसकी जगह क्या कर लो, पी नॉट करो, इनिशियल जो प्रेशर है रिएक्टेंट का, और ये जो सारी चीज़ है ये क्या है, देखा जाए तो ये वाली चीज़ क्या है, ये है आपका पी ए, मतलब रिमेनिंग प्रेशर। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, ये वाली इक्वेशन भी ध्यान में रख सकते हो, और इसको खोल के हमने ये लिखा है तो आपको ये भी आनी चाहिए। ओके, ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस पर इक्वेशन करते हैं जल्दी से, जो एनसीईआरटी में आया हुआ है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी में आपको गिवन है एग्जाम्पलर में, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ दिस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सबसे पहली बात पता चल गई, ठीक है, और हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन है N2O5 जो कि गैसियस में गिवन है, और आपको ये गिवन है इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि ऐसे डिकम्पोज कर रही है, 2 मोल्स ऑफ N2O4 बना रही है, वो भी गैस के हैं, प्लस ऑक्सीजन का 1 मोल बना रही है जो कि गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। साथ में आपके पास क्या चीज़ें दी है, 2 डाटास दिए हैं, ध्यान से देखो। टाइम आपका सेकेंड में दिया है, जब टाइम इक्वल्स टू 0 था, मतलब जब इनिशियल चीज़ थी, इनिशियल था सब कुछ, टी इक्वल्स टू 0, तो जो टोटल प्रेशर है यहाँ पे क्या है, ये पी टोटल है, टोटल प्रेशर है वो आपके पास 0.5 है। ओके, और जब आपका टाइम जो है वो 100 सेकेंड हुआ तो आपका जो टोटल प्रेशर है वो आपके पास ये गिवन है, आगे लगेगा कैलकुलेशंस में तभी गिवन है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वही चीज़ है जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द आपका कौन सा गैसियस फेस है वो आपको यूज़ करनी है, ठीक है। सो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। फर्स्टली तो आप क्या लिखोगे,
ये इक्वेशन सबसे पहले लिख लोगे जो कि आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जो कि आपकी गैसियस फॉर्म में गिवन है, इसके रिएक्टेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आपकी ये गैसियस फॉर्म में है, प्लस O2 आपको गैसियस फॉर्म में भी गिवन है। अब आप क्या करते हो, अब टाइम इज़ इक्वल टू जब ज़ीरो है वही चीज़ आप लगाते हो कि जब टाइम इज़ इक्वल टू आपका ज़ीरो है तो आपके पास जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है। देखो आपके पास जब टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो है तो जो टोटल प्रेशर है, यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपकी ये गिवन नहीं है, रिएक्टेंट किसी रिएक्टेंट की गिवन नहीं है, ये बोल रहे हैं कि जो टोटल प्रेशर आपको गिवन है वो आपका 0.5 है। टोटल प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि प्रेशर ऑफ दिस प्लस प्रेशर ऑफ दिस प्लस प्रेशर ऑफ दिस। बट आपको पता है जब टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो होता है तो क्या होता है, इसकी कुछ वैल्यू आती है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर 0 होते हैं इनिशियली। मतलब जो भी आपको प्रेशर दिया होता है, इसका मतलब ये याद रखो कि जब टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो है, टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो आपको कोई भी टोटल प्रेशर जो गिवन है वो आपको क्या हो जाएगा, दैट इज़ वो आपका इनिशियल प्रेशर फॉर द रिएक्टेंट बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्यों हो रहा है, अगर इसमें पीटी आपको निकालना हो तो टोटल प्रेशर कितना बनेगा टाइम ज़ीरो पे, 0.5 प्लस ज़ीरो वो टोटल प्रेशर बनेगा। मतलब जो टोटल प्रेशर गिवन है वो किसका गिवन है, रिएक्टेंट का ही इनिशियल आपको प्रेशर गिवन है टाइम ज़ीरो पे, क्योंकि टाइम ज़ीरो पे बाकी जो प्रोडक्ट्स है उनका कोई प्रेशर नहीं होता, सबसे पहली बात, ठीक है। तो यहाँ से ये पता लगा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपकी इतनी है ना। टाइम इक्वल्स टू अगर टी हो रहा है, कुछ टाइम हो रहा है, तो क्या होगा, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, हमेशा रिमेनिंग प्रेशर लिखते हैं, क्योंकि गैस है तो प्रेशर की बात हो रही है। रिमेनिंग प्रेशर कैसे आएगा, जो टोटल है, टोटल प्रेशर कितना था इनिशियली रिएक्टेंट का, 0.5 था, तो उसमें से कितना यूज़ हुआ रिएक्शन में। अब हम x करते थे बट यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 2 है तो हमें 2x करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि कितना प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हुआ इन द रिएक्शन, वो हुआ 2x, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसलिए 0.5 में से जो टोटल था उसमें से -2x जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हुआ, और इसका मतलब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बचा रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन नहीं, यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है, रिमेनिंग प्रेशर ऑफ किसका, ऑफ रिएक्टेंट, मतलब N2O5 का रिमेनिंग जो प्रेशर बचा, ठीक है। अब क्या होगा, सिंस इस रिएक्शन में 2x अगर यहाँ से ख़त्म हुए, इसके 2x इस पूरे पोर्शन से 2x यहाँ से निकले आगे, तो आगे भी कितने बढ़ेंगे, ये होता है स्टोइकियोमेट्री इसमें देखनी होती है कि 2 मोल से 2 मोल बन रहे हैं इसके एंड 2 मोल से 1 मोल इसका बन रहा है। इसका मतलब अगर 2x यहाँ से गया तो आगे ये कितना बनेगा, ये बनेगा, स्टोइकियोमेट्री 2 है तो ये बनेगा 2x, और स्टोइकियोमेट्री 1 है तो यहाँ बनेगा 1x, मतलब x, ठीक है। ये बात हमेशा याद रख लो। और ये क्या है, ये सारी चीज़ें ATM में आएगी बिकॉज ये क्या है, दीज ऑल आर प्रेशर। अब ये क्या हो गया, दिस इज़ द प्रेशर ऑफ द N2O4, दिस इज़ द प्रेशर ऑफ द O2 एट जब टाइम आपका सर्टेन T हो रहा है, ओके। तो ये वाला डाटा आपके पास गिवन है, तो आप देखोगे कि जो P टोटल है, ठीक है, जो आपके पास P टोटल है वो कितना हो गया, प्रेशर टोटल किस किस का प्रेशर हो जाएगा, इसका प्रेशर ऑफ द N2O5 प्लस प्रेशर ऑफ द N2O4 प्लस प्रेशर ऑफ द O2, ठीक है। आपके पास ये हो जाएगा, ये हो गया आपका वर्ड टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी निकलेगी, देखो। अब जो हम इंटरेस्टेड है, जो भी काम करेंगे वो हम करेंगे किसके लिए, जो जब टाइम हमारा समथिंग है, टाइम हमारा समथिंग है, इसका मतलब जो नीचे वाली ये वाली रो है, दिस वाली रो जो है हमारे पास, वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है और यहाँ से आपको डाटास आते हैं, ठीक है। ये वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है हमेशा इक्वेशन, ओके। और स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग हमने x की वैल्यू लगा दी। नाउ अब ये क्या है, ये प्रेशर ऑफ N2O5 है एट टाइम t, तो आपको यहाँ पे ये वैल्यूज डालनी है। तो आप वैल्यूज डालोगे 0.5 माइनस ऑफ 2x, ठीक है, प्लस ऑफ, अब इसकी वैल्यू डाल दो 2x क्योंकि हमें टोटल प्रेशर चाहिए, प्लस x हमने वैल्यू डाल दी एंड आपके पास आ गया टोटल प्रेशर। नाउ टोटल प्रेशर आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे x एंड x, ये वाली चीज़ें जो है ये आपके पास कैंसिल हो जाएगी एंड आपके पास मिलेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो P टोटल है, P टोटल इज़ इक्वल टू
इक्वल टू जो आपका 0.5 है, देखो दिस इज द 0.5, ये कैंसिल हो गए, अब 0.5 प्लस x है। पर हम किस में इंटरेस्टेड होते हैं, हम इंटरेस्टेड होते हैं x में, क्योंकि अगर x की वैल्यू आ गई तो आपके पास ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ भी आ जाती है, जो क्या होती है, प्रेशर, जो कि रिमेनिंग है, क्योंकि आपके फॉर्मूला में ये वाली चीज़, ये वाला जो स्पॉट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना यहाँ से रीअरेंज करके हमने x की वैल्यू निकालनी चाहिए, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, P टोटल, ठीक है, P टोटल जो प्रेशर है माइनस उससे बस 0.5 कर लो, आपको x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यही काम होता है जब आपके पास गैशियस रिएक्टेंट होते हैं, तो जस्ट एक काम बढ़ जाता है कि P टोटल में आपको दिस प्लस दिस प्लस दिस करना होता है और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होती है, बस ये काम करना होता है। पहले ये आप बना लो, ठीक है, किसकी लेफ़्ट जो आपका प्रेशर है वो कितना कितना रहेगा, फिर जो टोटल प्रेशर है दिस प्लस दिस प्लस दिस करो और वहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, सबसे पहली चीज़ ये, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम वेरी इंटरेस्टेड होते हैं ये वाली कॉन्सेंट्रेशन निकालने को, क्यों, क्योंकि जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ का आपका जो फॉर्मूला होता है उसमें आपकी ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब ये क्या है, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है, ये रिमेनिंग, सॉरी कौन सा प्रेशर है, ये रिमेनिंग प्रेशर ऑफ N2O5, ठीक है, रिमेनिंग प्रेशर ऑफ N2O5 एट सम टाइम, ठीक है, किसी टाइम पे। तो देखो अब हमारे पास, हम इंटरेस्टेड है प्रेशर ऑफ N2O5 निकालने को। सो प्रेशर ऑफ जो N2O5 है वो आपके पास किस तरह से निकल जाएगा, प्रेशर ऑफ N2O5 की वैल्यू है कुछ, वो है आपके 0.5 माइनस ऑफ 2x, ठीक है, हमने यहाँ से देखी। तो नाउ क्या करोगे आप, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, मतलब आप जो x है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो और आपके पास प्रेशर ऑफ N2O5 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो आपने जब वैल्यूज पुट करी, आपके पास प्रेशर ऑफ N2O5 कितना आया, इज इक्वल टू 0.5, ठीक है, 0.5 माइनस ऑफ ट्वाइस P टोटल, PT मैंने लिख लिया इसको, माइनस ऑफ 0.5, ठीक है, आपके पास अभी इतना आया है। अब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस PT हो जाएगा, ठीक है, तो -2 PT, तो हमने लिख लिया -2 PT आ गया, और ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 आएगा, कैलकुलेट कर लेना, आपके पास यहाँ पे 1.5 आएगा। मतलब आपके पास जो प्रेशर ऑफ N2O5 है वो आपके पास एट सर्टेन टाइम t वो आपके पास इतना है, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है आपके पास वो इतनी आ गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, आपको प्रेशर ऑफ N2O5 की वैल्यू निकालनी है। देखो ये क्यों निकालना है, क्यों ये ज़रूरी है, मैं वो भी साथ के साथ बता देती हूँ। जो इंटीग्रेटेड फॉर्मूला होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड फॉर्मूला होता है, जो बेसिक फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, और कौन सा है, गैस फेस का, गैस फेस जो जनरल है बिल्कुल, जो सभी में लगेगा, वो क्या है, वो है K इज़ इक्वल टू T 2.303 T डिवाइडेड बाय T, ठीक है। और लॉग में यहाँ पे क्या आता है, लॉग में यहाँ पे प्रेशर आता है जो आपका इनिशियल है, डिवाइड में प्रेशर क्या आता है, प्रेशर ऑफ जो रिएक्टेंट है, हम यहाँ पे प्रेशर ऑफ क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पे प्रेशर ऑफ N2O5 जो कि यहाँ पे रिमेनिंग है, तो ये इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया कि रिमेनिंग वाला प्रेशर, ठीक है, रिमेनिंग वाला प्रेशर। देखा जाए तो ये जो चीज़ लॉग में होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, दिस अपॉन दिस होती है, ठीक है, वो क्या होती है, दिस अपॉन दिस। तो हमेशा यहाँ पर जो P0 है वो तो 0.5 गिवन है, तो हम तभी ये वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ N2O5 निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ फॉर्मूला में डालनी है ये, ठीक है। तो हमने उसके लिए क्या करा, अब देखो, अब आपकी वैल्यू PT भी आपके पास आ गया, ये 1.5 आपके पास गिवन है, तो हम सोचेंगे कि टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या गिवन है, तो हम गिवन चीज़ों पे आ जाते हैं। हमारे पास एक और डाटा था, जब हमारा टाइम इज इक्वल टू 100 सेकेंड था, तो जो टोटल प्रेशर आया था वो आपके पास 0.512 आया था, ठीक है, तो आपके पास कितना आया था, 0.512, तो आप यही टोटल प्रेशर डालोगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये टोटल प्रेशर तो है, बट ये है टाइम 0 पे, तो टाइम 0 पे टोटल प्रेशर हो जाता है आपका रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर। तो आप जब भी वैल्यू डालोगे आप ये वाली डालोगे, जस्ट पहले t=0 का काम है आपको P0 देना, ठीक है। तो आपने यहाँ से PT की ये वैल्यू डाली 0.512, तो देखो क्या आएगा, तो आपने यहाँ से वैल्यू डाली प्रेशर ऑफ N2O5 कितना आया, आपने यहाँ से 1.5 - 2 ट्वाइस इनटू जो PT है उसकी वैल्यू कितनी आएगी,
देखो पीटी की वैल्यू डाली आपने 0.512, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ जो N2O5 है वो आपके पास कितना आ गया, वो आपके पास आ गया 0.4768 atm, ठीक है। आपके पास ये आ चुकी है वैल्यू, मतलब ये कौन सी है, दिस इज़ द रिमेनिंग प्रेशर। ये कौन सी है, रिमेनिंग प्रेशर ऑफ N2O5 रिएक्टेंट, ठीक है, जो कि क्या है, ये वाली पोजीशन पे है, मतलब ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई है, निकल गई है। जस्ट अब हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे वैल्यूज़। हम बोलेंगे एट, जब टाइम इज़ इक्वल टू 100 है, क्योंकि ये सारी चीज़ें टाइम किसके लिए निकालना, देखो निकालना तो रेट कांस्टेंट है, मतलब क्या निकालना है, के निकालना है। तो टाइम यहाँ पे जो लग रहा है तो कौन सा लोगे, टाइम इक्वल्स टू 100 लोगे, क्योंकि इसी को मतलब टोटल प्रेशर को लेके आपने कैलकुलेशन करी। तो टाइम इज़ इक्वल टू 100। पी नॉट की वैल्यू कितनी है, पी नॉट की वैल्यू है 0.5, जो कि हमें यहाँ से पता चला, अगेन यहाँ से पता चला हमें, ओके। एंड साथ में जो प्रेशर है N2O5, मतलब जो रिमेनिंग प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट है वो कितना है, 0.476। तो हम वैल्यू ये सारी पुट करेंगे और आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, K इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन T की वैल्यू कितनी आ गई, T इज़ द 100 इंटू, आप क्या करोगे, आप लॉग P नॉट क्या हो जाएगा 0.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप यहाँ पे करोगे 0.476। तो k इज़ इक्वल टू, बस अब कैलकुलेशन है, बाकी आपकी k की वैल्यू आ गई समझो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 एंड इनटू इसमें क्या हो जाएगा। अब देखो लॉग हमारे पास वैसे हमने जो याद किए हैं वो log 2, log 3, log 4, log 5 तक वैल्यू याद कर लो, ठीक है। तो आपने क्या करा, इस पॉइंट को इस तरह से शिफ्ट करा सो दैट यहाँ log 5 बन जाए, यहाँ पे log 4 पॉइंट समथिंग चल सकता है, पर ये log 4 बन जाए। तो आपने क्या करा, इस तरह से कर लो कि log, अगर मैं कहूँ, अगर मैं 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10 लिख लूँ, मतलब 0.5 को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ठीक है। और मैं 4.76 अगर बनेगा तो इसका मतलब 10 डिवाइड होगा, मतलब क्या है, मैंने एक जो इसकी ज़ीरो थी वो ऐसे लिख ली, क्योंकि अगर आप दोबारा से ये रिवर्स जाओगे, डिवाइडेड बाय 10 है, 10 को ले जाओगे इधर, तो क्या होगा, यही आपको चीज़ मिल जाएगी। जस्ट मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, ठीक है, सो दैट कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना बच गया, आपके पास बच गया k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय 100, लॉग आपके पास 5 आ गया, डिवाइडेड बाय लॉग आपके पास कितना आ गया, सॉरी लॉग आपके पास 5 आ गया, सॉरी यहाँ गलत हो गया, लॉग आपके पास 5 आ गया, डिवाइडेड बाय आपके पास 4.76 आ गया, ठीक है। अब फिर से वही चीज़ करो, कैलकुलेशन है 2.303, लॉग सॉल्व करने हैं जस्ट आपको 100। अब आपको पता है लॉग m डिवाइडेड बाय n क्या होता है, उसको आप लिख सकते हो लॉग m, मतलब ऊपर वाली चीज़ लॉग के साथ माइनस नीचे वाली चीज़ लॉग के साथ, आप इस तरह से इसको खोल सकते हो। नाउ ये वाली चीज़ एज इट इज़ 2.303 अपॉन 100। नाउ log 5 कितना होता है, log 5 कितना होता है, log 5 होता है आपका 0.69। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे 0.69, मतलब 5 है तो 6 से भी आगे, मतलब 7 के करीब, ठीक है। इसको लर्न कर लो डायरेक्टली, 0.5 मतलब 1 से लेकर 10 तक log की आपको वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए, माइनस। अब क्या करोगे, log 4 की वैल्यू देखो कैसे निकलती है। अब यहाँ पे थोड़ा हम आइडिया लगाएंगे, ठीक है। log 4 की वैल्यू कैसे निकलती है, सपोज इसको 4 कंसिडर कर लो, ठीक है। तो log 4 क्या होगा, क्योंकि log 5 अगर करोगे तो सेम आ जाएगा, तो वो 0 आ जाएगा, तभी यहाँ पे पॉइंट्स है समथिंग। log 4 है तो log 4 को आप लिख सकते हो 2 raised to the power 2 करके, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, सपोज अभी इसको आप कर लो log 4 ही एज्यूम कर लो, ठीक है। नहीं तो लॉग टेबल गिवन होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू भी निकल सकती है, पर ऐसे ही अगर आपने एमसीक्यूज वगैरह आगे थोड़ा नियर आंसर निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। log 4 को आप क्या लिख सकते हो, पॉइंट आप अभी के लिए भूल जाओ फिलहाल, log 4 को आप लिख सकते हो 2 raised to the power 2, ओके। तो और जो ये 2 raised to the power 2 है वो कैसे लिख सकते हो, 2 आगे चला जाएगा, 2 log 2 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाली मैं चीज़ यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। अब यहाँ पे 2 आगे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 को क्या लिख सकते हो 2 raised to the power 2, 2 आगे चला जाएगा, 2 log 2। नाउ 2 इंटू log 2 क्या होता है वो आपने लर्न की होगी वैल्यू, वो होता है 0.3। तो आपके पास आया 0.6 किसका वैल्यू, log 4.76 का। पर आपके पास पता है इसमें 76 है, मतलब पॉइंट्स में आपके पास यहाँ पर चीज़ें हैं, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते।
ठीक है, मतलब सिर्फ ऐसा तो नहीं होगा कि आपका 0.6 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ आपके पास ये वैल्यू तो रहेगी। तो आपने लिख लिया कि यहाँ पे थोड़ा आइडिया लगा के आइडिया कर लो कि यहाँ पे 0.7 आएगा, नहीं तो एग्जैक्ट में अगेन बोल रही हूँ एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकती है इसकी, लॉग टेबल देख लेना। बट वैसे ही नियर अगर आंसर निकालना है तो मैं आपको बता रही हूँ कि पॉइंट्स को फिलहाल भूल जाओ। तो 4 का लॉग कितना होता है, 2⁻² लिखते हो, 2 को आगे लिखते हो, लॉग 2 कितनी वैल्यू है 0.3 आ जाती है। वैसे 0.6 आना था पर यहाँ पे ये चीज़ है पॉइंट्स में, तो आपने यहाँ पे 7 लगा दिया। तो नाउ के की वैल्यू कितनी हो गई 2.303 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यहाँ पर 0.69 माइनस और इसकी वैल्यू कितनी आई 0.67। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी जब आप कैलकुलेट करोगे, इससे कैलकुलेट कर लेना, तो नियर अबाउट आपका ये आंसर आ जाएगा 4.98 इंटू 10⁻⁻⁴। और देखो अब यूनिट्स आते हैं, सिंस ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो टाइम इनवर्स के यूनिट होते हैं और टाइम है आपका सेकंड में गिवन। देखो बस लॉग में यहाँ परेशान मत होना, लॉग टेबल होगा तो वहाँ से देख लेना, नहीं तो आप नियर अबाउट इस तरह का आंसर निकाल सकते हो। तो ये था एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो कि आपको करके जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको इस तरह के क्वेश्चन है तो थोड़े ट्रिकी भी होते हैं, बट ये होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।